चित्रगुप्त जी महाराज जो हैं वो यम देवता के सचिव हैं और उनकी भी विशेष पूजा होनी चाहिए। आप ये मत समझिए कि चित्रगुप्त भगवान किसी संप्रदाय के देवता हैं। देवी देवता किसी संप्रदाय के नहीं होते, वो सबका कल्याण करते हैं। इसलिए हम सबको चित्रगुप्त भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल पूर्व दिशा में चौक बनाइए, रंगोली बनाइए या एक चौकी रख करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। इस पर चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की, उनके मूर्ति की या उनके चित्र की स्थापना करिए। उनके सामने एक घी का दीपक जलाइए और चित्रगुप्त भगवान को पुष्प और मिठाई अर्पित करिए। पीले पुष्प और पीली मिठाई अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्हें एक कलम यानी एक पेन भी आपको अर्पित करनी है। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त के मंत्र का जप करें। ओम चित्रगुप्ताय नमः या भगवान चित्रगुप्त की स्तुति करें। इसके बाद एक सफेद कागज पर जरा सी हल्दी लगाकर उस कागज पर सबसे ऊपर लिखें एक बार श्री गणेशाय नमः या 3 बार लिखें श्री गणेशाय नमः और फिर उसके नीचे लिखें ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः ये 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगिएगा। और जो कलम आपने अर्पित की थी चित्रगुप्त भगवान को, वो सिद्ध कलम हो गई है। अब उस कलम को सुरक्षित रखिएगा और साल भर उस पेन का प्रयोग करते रहिएगा। देखिए, भगवान चित्रगुप्त जो हैं वो प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो जिन लोगों को लिखने का काम हो, ऑफिस में काम करते हों, छात्र हों, विद्यार्थी हों, लेखक हों, ऐसे तमाम लोगों को भगवान चित्रगुप्त की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं इस जाति का हूं, तो मैं कैसे पूजा करूं। हर व्यक्ति को भगवान चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए, जिससे उसे लिखने का, समझने का, बोलने का और चीजों को प्रकट करने का वरदान मिल सके। भैया दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं और यमराज का ही आश्वासन है, यमराज का ही आशीर्वाद है, जिस वजह से भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। कैसे करेंगे यम देवता की पूजा? भैया दूज पर शाम के समय घर के बाहर बाईं तरफ निकलते समय लेफ्ट साइड में मिट्टी के कलश में जल भर करके रखिए। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आप जलाएंगे। प्रार्थना करेंगे कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। रात भर ये दीपक उस कलश के ऊपर जलता रहेगा। अगले दिन सुबह जब वो दीपक शांत हो जाए तो कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको यम देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और यम देवता की कृपा से घर में लोग स्वस्थ रहेंगे, आयु उनकी लंबी होगी। तो याद रखिए कि भैया दूज पर अपने भाई की पूजा तो करनी ही है, साथ ही साथ चित्रगुप्त भगवान की और यम देवता की उपासना भी भैया दूज के पर्व के दिन जरूर करनी है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।